गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार जनपद हाथरस से। आज श्रेष्ठा एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये अंतिम वीडियो है। संभवतः इसके बाद कोई वीडियो नहीं डाली जाएगी परीक्षा से संबंधित। तो इसमें जितने भी आवश्यक नियम और शर्तें हैं वो आपको आज बता दी जाएंगी। 11 तारीख को 2 बजे से 5 बजे तक आपका एग्ज़ाम है। आपने पहला सेंटर जहाँ डाला होगा वहीं पर आया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने अपने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड करवा लिए होंगे। जिन्होंने नहीं कराए हैं आज और कल करा लें। उसकी वेबसाइट है shreshta.nic.in। इस पर जाकर आप अपना एप्लीकेशन आईडी डालेंगे, एप्लीकेशन आईडी, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद कैप्चा, यानी उस पर जो कैप्चा कोड डालेंगे तो आपका प्रवेश पत्र डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये कार्य आप कर लेना जल्दी से। उसके बाद बच्चों सबसे ज़रूरी बात ये है कि हम जो पेपर देने जा रहे हैं उसमें 100 सवाल आएंगे, 100 क्वेश्चंस, जिसमें से 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे 11th और 9th दोनों के लिए। 30 मैथमेटिक्स, 25 क्वेश्चन SST, 25 क्वेश्चन साइंस और 20 क्वेश्चन होंगे करेंट जीके से, यानी समसामयिकी जो पिछले 6 महीने या साल भर में हुई है। तो 100 मार्क्स के लिए हम परीक्षा देने जा रहे हैं और ये 400 नंबर का पेपर होगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। आपको सोच समझ के पहले ऐसे क्वेश्चंस को लगाना है जो आपको अच्छे से आ रहे हों, ठीक है, ताकि आपका स्कोर काउंट हो जाए। OMR बेस्ड स्कीम है ये। OMR माने आपको OMR सीट मिलेगी, उसको ध्यान से भरना है, गोलों को पूरा काला करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। किसी भी परीक्षा को देने से पहले सबसे ज़रूरी ये होता है कि हम अपने उत्तर सही ढंग से अंकित कर सकें। अगर हम अपने आंसर सही ढंग से अंकित नहीं कर पाए तो हमारा सब किए कराए पे पानी फिर जाएगा। इसलिए OMR को सही से भरें, गोले को आधा काला ना करें और इस पर गलत सही का निशान ना लगाएं, पूरा काला करें। ऐसा ना करें कि काट दें या राइट का निशान लगा दें या आधा गोला छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है। आपको पूरा गोला भरना है। और दूसरी बात, इसमें जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें बॉल पेन लगेगा। कौन सा लगेगा? बॉल पेन का मतलब होता है जो इंक वाले पेन होते हैं ना, जिनमें आगे पॉइंट, मतलब जो रिफिल होता है उसके पॉइंट पे बॉल लगी होती है, स्टील की बॉल, उसे कहते हैं बॉल पेन। ठीक है, काला या नीला कोई सा भी, या तो काला इस्तेमाल करें या नीला। दोनों रंगों का इस्तेमाल मत करना कि आधे काले कर दिए आधे नीले कर दिए, इस बात का विशेष ध्यान रहे। उसके बाद बच्चों आपको ले जाना क्या क्या है साथ में? प्रवेश पत्र ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है ओरिजिनल, आधार कार्ड फोटोकॉपी ले जानी है, आधार कार्ड फोटोकॉपी, एक फ़ोटो ले जाना है, वो वैसा ही जो लग रहा है प्रवेश पत्र पे, फ़ोटो प्रवेश पत्र के अनुसार। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रहे, वही फ़ोटो ले जाने की कोशिश करना जो आपको हॉल टिकट पर लगा है, यानी एडमिट कार्ड पर लग के आया है, क्योंकि उससे आपकी जो ओरिजिनलिटी है वो क्लियर हो जाएगी कि आप सेम वही बच्चे हैं जो इस पे हैं। उसके अलावा 2 ब्लू पेन और 2 ब्लैक पेन। इस बात का विशेष ध्यान रखना, बिल्कुल नए पेन मत ले जाना कि हम वहीं जाके खरीद लेंगे, एकदम नए नए पेन से लिखेंगे। उससे दिक्कत ये होगी कि वो खुरदरा चलेगा और OMR सीट को फाड़ सकता है। तो आप पेन आज ही खरीद के रख लें, उसको 2-3 दिन चला लें अच्छे से सुलेख वगैरह करके। और ऐसा भी ना हो कि पेन स्याही पोंक रहा हो, इसका भी ध्यान रखना, ना पूरी OMR सीट को गड़बड़ कर डालेंगे आप। ठीक है, प्रवेश पत्र, आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट, एक फ़ोटो प्रवेश पत्र के अनुसार। और अगर आपने प्रवेश पत्र निकलवा लिया है तो उस पर बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगा लें, बाएं हाथ का अंगूठा। ठीक है, इसको लगा के रख लें, क्योंकि वहाँ पे शायद इंक ना हो, और सिग्नेचर वैसे ही करेंगे जो प्रवेश पत्र के नीचे हो रहे हैं, सेम टू सेम। ठीक, इन चीज़ों के अलावा आपको सबसे ज़रूरी हल्का खाना खा के जाना है।
ये बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ। और पानी की बोतल ORS मिला लेना। बहुत एक्सट्रीम गर्मी का मौसम है और पेपर के टाइमिंग भी ऐसी है 2 बजे से 5 बजे तक, तो आपको नींद आ सकती है परीक्षा में। 3 घंटे का पेपर है, 2 बजे से 5 बजे तक, 2 बजे से 5 बजे तक। तो ये आवर्स जो होते हैं बच्चों, ये नींद वाले होते हैं। और सुस्ती का मौसम चल रहा है, मई का महीना है, बहुत गर्मी है, इसलिए तुम्हारे शरीर में पानी की बराबर मात्रा बनी रहे, उसके लिए पानी की बोतल में ORS मिला के ले जाना। और ये कंपलसरी नहीं है, ना घर वालों से लड़ाई कर डालो हम तो ORS लेंगे ही, आप अपनी सुविधा के अनुसार ले जा सकते हैं। हाँ, खाना बेशक हल्का खाना आप सुबह 10 बजे 11 बजे खा के आराम से फ्री हो सकते हो। और क्योंकि पेपर में खाना खा के चले गए भारी खाना, तो सोओगे वहाँ जाके नींद आ जाएगी, ठीक है, नींद आएगी अगर ज़्यादा हैवी खाना खाया तो, ठीक। और रिपोर्टिंग टाइम जो है परीक्षा का, हमें पहुँचना है 12:30 बजे। कितने बजे? 12:30 बजे से 1:30 बजे तक एंट्री होगी, यानी हमें 12 बजे सेंटर पे पहुंच जाना है। जो भी सेंटर आपको अलर्ट हुआ है, प्रेस पत्र पर लिख रहा होगा सेंटर, तसल्ली से मिला लें, गूगल कर लें, आपके सगे संबंधी अगर उस शहर में हैं तो उनसे संपर्क कर लें, सेंटर को अच्छे से पहचान लें कहाँ है, किस जगह है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही नाम के 2 सेंटर होते हैं, तो ऐसे गड़बड़ मत करना। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए परीक्षा है, तो एक ही सेंटर बनाया गया है, ज़्यादा आवेदक है ही नहीं, अभ्यर्थी ज़्यादा नहीं है, तो एक शहर में एक ही सेंटर है। हमारे जनपद हाथरस में सभी बच्चों का सेंटर आगरा है, सरस्वती इंटर कॉलेज। तो ऐसे ही आपके शहर में जहाँ भी आप, जिस भी जनपद में आप रह रहे हैं, आपने जो भी नोडल सेंटर डाला होगा वो एक ही रहेगा, जहाँ तक मैं मानता हूँ। तो आप ससमय निकलें, घर से निकलते समय कम से कम आप 1 घंटा पहले पहुँचें, 12 बजे तक पहुँच ही जाएँ सेंटर पर, 12 बजे तक पहुँच जाएँ, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी जो मेरे अनुसार आपको आनी चाहिए, समझ में होनी चाहिए, क्योंकि और सबसे ज़रूरी बात ये है बच्चों कि परीक्षा में 100 क्वेश्चंस हैं, 3 घंटे का समय है। गणित के क्वेश्चंस को तसल्ली से सॉल्व करके करना। कच्चा काम करने के लिए अगर उसमें पेज दिया हो पीछे तो ठीक है, नहीं तो अलग से आप एक पेज मांग सकते हैं इन्विजिलेटर से कि आप सर हमें, सर या मैडम एक पेज दे दीजिए जिससे हम उस पर कच्चा काम कर लें। कच्चे काम का मतलब रफ कार्य, क्योंकि मैथमेटिक्स में रफ कार्य करना होता है। और एक बात और, आप किसी भी काम को अपने होशियार बनने के चक्कर में कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं खुद भर लूँगा OMR, गलत मत कर लीजिएगा। एक बार OMR गलत हो गई तो फिर उसमें कोई चांस नहीं है करेक्शन करने का, ना ब्लेड चलाने का, ना वाइटनर चलाने का। वाइटनर मत ले जाना, मोबाइल फ़ोन मत ले जाना, कोई भी स्मार्ट जैकेट जो है, गैजेट जो है, जैसे स्मार्ट वॉच है या मोबाइल फ़ोन है, ईयरफोन, ये सारी चीज़ें आप बाहर रखे जाएंगे, परीक्षा कक्ष में अलाउ नहीं होते हैं, ठीक है। तो इन्हें लेकर ही मत जाना। अगर मोबाइल फ़ोन ले जाएं तो आप उसको स्विच ऑफ करके अपने बैग में डाल के कक्षा के बाहर रख दें, क्योंकि आजकल कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल फ़ोन ज़रूरी है। और जिन बच्चों ने प्रवेश पत्र अभी तक नहीं निकल पाए हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ना जानकारी की वजह से एप्लीकेशन फॉर्म को ही प्रवेश पत्र समझ लेते हैं कि जी कागज़ मिल गया, इसी से पेपर दे आएंगे हम। ऐसा नहीं है, सभी बच्चों को एडमिट कार्ड इस वाली वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करवा लेने हैं। अगर आपके यहाँ मोबाइल की सुविधा है स्मार्टफोन की तो खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा लीजिए, या फिर किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर आप shrestha.nic.in पर जाकर एप्लीकेशन ID भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, कैप्चा डालेंगे और एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और बताने को बहुत सारी बातें हो सकती हैं। बाकी के दिशा निर्देश आपके प्रवेश पत्र के जो 3 पेज निकलेंगे, वो तीनों पेजों को निकलवाना और उनको गहनता से बारीकी से अध्ययन कर लेना, कोई बात छूटे ना। हो सकता है मुझसे समझाने में कोई बात छूट गई हो तो आप उसे तसल्ली से पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद समय से अपने सेंटर के लिंक लेंगे। हमने और मेरे शिक्षक साथी श्रीमान गौरव जी ने पूरी मेहनत की है आपकी तैयारी कराने में, पूरी ईमानदारी और शिद्दत से मेहनत की है और लगभग फरवरी के महीने से हम तैयारी करा रहे हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, लगभग 3 महीने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर भी परीक्षा का रूप परीक्षा वालों को पता होती है कैसी परीक्षा आने वाली है, तो आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से जाएं पेपर देने कि हम सेलेक्ट होंगे, हमारा नंबर आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी अभ्यर्थियों को मेरी अग्रिम शुभकामनाएं मेरी ओर से और श्रीमान गौरव सर जी की तरफ से। अग्रिम बधाइयाँ। आप 11 मई को ससमय विद्यालय पहुँचें और श्रेष्ठ परीक्षा में आवेदन प्रवेश परीक्षा देकर
अपना नंबर सुनिश्चित करें। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इसका रिजल्ट या तो मई के लास्ट में या जून के 15 जून तक रिजल्ट आ जाएगा। 15 से 20 के बीच काउंसलिंग होगी और 1 जुलाई को अगर ईश्वर ने चाहा और आपकी मेहनत रही तो आप CBSE बोर्ड के आवासीय विद्यालयों में अपना प्रवेश पा चुके होंगे। ठीक है बच्चों, बहुत कुछ बोल दिया। थैंक यू वेरी मच, बाय, टाटा, गुड लक।